आपको कितने लोगों को अभिमान है, घमंड है? जिनको है वो हाथ उठाओ। मैया आपको घमंड है? नहीं। आपको नहीं? भाई आपको घमंड है किसी बात का? आप मना कर रहे हैं पर घमंड तो है। 4 पैसे आप कमा लो, आपके घर में गाड़ी आ जाए, घर भर बन जाए, फिर देखो आप ऐसे ऐसे चलते हैं। हमारे पास ये है, वो है, ये है। हमारी मैयाओं के पास हार आ जाए, फिर देखो हार हार सबको मेरे पास ये। घमंड से कोई बच नहीं पा रहा है। और घमंड आपको, मैया ये बताओ, आप कुछ लोग घमंड ये भी करते हैं। मैया आप कितने लोगों का पेट भरती हो? चश्मा वाली मैया, आप कितने लोगों का पेट भरती हो? मैया आप कितने लोगों का पेट भरते हैं भैया जी? आप दो लोगों का। आप कितने लोगों का पेट भरते हैं? 5। और आपके बगल वाले 6। और आप कितने लोगों का हैं? 12 मेंबर हैं। 12 फैमिली, 12 बच्चे हैं आपके हैं? अच्छा, सब मिला के टोटल नहीं होते, पहले 12 भी होते थे, इसमें क्या है? तो 12 लोगों का पेट भरते हैं ये। आप कितने लोगों का पेट भरते हैं दादाजी? आप 5। आप कितने लोगों का? 2 लोगों का। मैया आप कितने लोगों का पेट भरती हो? 2। अब देखो, आप लोग कहते हैं कि हमारे पास घमंड नहीं है। अरे ये भी तो एक घमंड है कि हम इतने लोगों का पेट भरते हैं। ये भी तो एक एटीट्यूड है, अभिमान है कि हम इतने लोगों का पेट, 5 लोगों का, 2 लोगों का, 10 लोगों का, 4 लोगों का। सच बताओ, आप पेट भरते हैं कि भगवान पेट भरते हैं? भर रहे हैं सबका पेट भगवान, पर हम लोग घुसे जा रहे हैं। नहीं, हम कर रहे हैं, हम। इसलिए आप अपने को दूर खड़ा क्यों नहीं कर लेते? हे प्रभु, सब आप कर रहे हैं, हम कुछ भी नहीं करते। यदि हम कुछ करते हैं तो ये भाव रखो कि हम नहीं कर रहे, भगवान हमसे ये काम करवा रहे हैं। हम क्यों ये अभिमान लेके घूमे कि हम कर रहे? हम नहीं थे तो भी कोई भूखा नहीं था, हम हैं तो भी कोई भूखा नहीं है, और हम नहीं रहेंगे तो भी कोई भूखा थोड़ी मर जाएगा। पालनहार भगवान ही हैं। हम कभी किसी के पालनहार, कोई कहे कि मैं पालनहार हूं, इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता। तो बताओ, आप लोग यदि ये भी अभिमान लिए बैठे हैं कि मैं इतने लोगों का पेट भरती हूं या भरता हूं, ये भी घमंड त्याग देना चाहिए। और यहां ये भाव रखना चाहिए, हम नहीं, भगवान कर रहे हैं। मैया आपके कितने बच्चे हैं? 2। मैया आपके बच्चे हैं ना? कंफर्म है? आपके कितने बच्चे हैं? 2। आपके 5। आपके कितने बच्चे हैं? 3। आपके 2। भैया आपके हैं? कंफर्म? देखो, यहां भी आप लोग गलती कर रहे हैं। आप कह रहे हैं मेरे बच्चे हैं। मैया तुम्हारी हैं? आंखें तुम ही तो लगाई थी अपने बेटे के, कान तुम ही लगाने गई थी, पांव तुम ही तो लेके गई थी जोड़ने। हाँ, आप लोगों ने अपने बेटे के दोनों पांव आप नहीं लगाया ना मैया ने? किसने बनाए बच्चे के हाथ पांव? किसने दिए? आंखें किसने दी? प्राण किसने रखे? कई बार बच्चा मरा हुआ पैदा होता है, पर तुम्हारा बच्चा जब पैदा हुआ था उसमें प्राण थे, तो प्राण तुम्हारी बदौलत थे कि भगवान की बदौलत? तो आप तो झूठी दावा कर रही हो ये बेटा मेरा है। एक्चुअली बेटा बेटी तुम्हारे नहीं होते, तुम झूठ कहते हो मेरे हैं, वो भगवान के ही हैं, ईश्वर का दिया है, लेकिन आप दावा ठोक देते हैं मेरा। इस घमंड से नीचे उतरो कि ये बेटा मेरा है। इस घमंड से नीचे उतरो कि हम किसी का पेट भर रहे हैं। इस घमंड से नीचे उतरो कि हम कुछ कर रहे हैं। हम तो कुम्हार की माटी हैं और हमारा कुम्हार परमात्मा है। कुम्हार उस माटी का चाहे घड़ा बनाए, चाहे चिलम बनाए, चाहे कुछ भी बनाए, खिलौना बनाए, मूर्ति बनाए। माटी की मूर्ति बनाएगा तो मंदिर में बैठ के पूजेगी,
माटी का चिलम बना देगा तो वो जलेगी जलाएगी। हम तो ईश्वर की हाथ की माटी है परमात्मा, तू जो बनाना चाहे तो बना दे। उसने जो बनाया हम बन गए, हम थोड़ी बन गए, हमें ईश्वर ने। अब आप कहो कि ये बेटा मेरा है, नहीं, आपका बेटा छोड़ो, बेटी छोड़ो, ये मैया जरा कान पे हाथ रखियो, जरा अपने कान पकड़ियो, एक कान पकड़ो, एक बताओ ये कान आपका है? शरीर में आप कौन सी जगह ऐसी है जो आप कह सको ये मेरी? चलो एक जगह बताओ शरीर में जो आपकी हो, कौन सी वो जगह है जो आपकी कह सकती हो या कह सकते हो ये मेरा है या मेरी है? क्या है? बोलो मेरी माँ। ये शरीर भी आपको यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा, लोग ले जाएंगे चिता पे रख के आग लगा देंगे, माटी बन जाएगा, राख बन जाएगा, 50 रुपया के घड़े में तुम्हारी राख जाएगी, लोग कहेंगे अस्थियां जा रही। यही तुम्हारी और हमारी औकात है। ज्यादा बड़े बोल घमंड में ना रहो, हाँ या ना? तो मेरी माँ, ये शरीर भी अपना नहीं है। यदि आपका शरीर था तो आंखों में कम दिखने लगा, रोका क्यों नहीं? अंधा होने से अपने को। कानों में कम सुनाई पड़ने लगा, रोका क्यों नहीं? कमजोर पड़ गया शरीर, बुढ़ापा आ गया, बाल पक गए, आपका शरीर था तो आपने बुढ़ा क्यों होने दिया? सदा जवान रहते। इसका मतलब शरीर पर भी आपका वश नहीं चल रहा है, आपका जोर। इसका मतलब ये शरीर आपका नहीं है। सच बताओ, शरीर आपका है? जब शरीर आपका नहीं है तो बेटा बेटी परिवार संसार आपका कैसे हो सकता है? ये झूठा जो घमंड लिए बैठे हो, उतरो सिंहासन से, इस घमंड की सिंहासन से। मेरा कुछ है, मेरा कुछ भी नहीं, ये उंगली भी मेरी नहीं, ये कुछ भी मेरा, ये रोम कहते ना, एक रोम भी मेरा नहीं है, ये रोम। बोलो हाँ। जब कुछ नहीं है तो आप झूठे ही जी रही हो, ये मेरा, आप ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, सब ले जाना बांध के। आपने कह दिया कि हमें तो घमंड है ही नहीं, जबकि देखो इतना सारा है। अपने को जीरो कर लीजिए, शून्य। बोले शून्य। शून्य भरा है कि खाली है? शून्य भरा है कि खाली है? जोर से। हाँ, जब खाली होगे, शून्यता की ओर जाओगे, तब भगवान की कृपा से भर जाओगे। खाली ही नहीं हो तो भरोगे कैसे? आपने ये मान लिया कि ये मेरा ना, ये मेरा नहीं, ये मेरा, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना। भगवान आपके हैं, बेटा आपका नहीं है, बेटी आपकी नहीं है, शरीर आपका नहीं है, संसार आपका नहीं है, ये भगवान आपके। जो आपका है आप उसे अपना मानते नहीं, जो आपका है ही नहीं उसके पीछे भागते, आप रोते मरते रहते हैं, ये मेरा, ये मेरा। हाँ, आप लोग उल्टा करते हैं, पैसा आता जाता है और अकड़ू होते चले जाते हैं। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। एक डोली चली, एक कहानी कहूं, अब जरा ध्यान से सुनो। अभिमान की एक कहानी। एक डोली चली, एक अर्थी चली, डोली अर्थी से कुछ यूं कहने लगी, रास्ता तूने मेरा क्यों ये खोटा किया, सामने से चली जा तू ओ दिल जली। एक डोली चली, एक अर्थी चली, एक डोली चली, एक अर्थी चली, डोली अर्थी से कुछ यूं कहने लगी, डोली अर्थी से कुछ यूं कहने लगी, रास्ता तूने मेरा क्यों ये खोटा किया, रास्ता तूने मेरा क्यों ये खोटा किया, सामने से चली जा तू ओ दिल जली, सामने से चली जा तू ओ दिल जली। एक डोली चली, एक अर्थी चली, दोनों की भेंट एक चौराहे में हो गई। तो डोली में बैठी महिला, डोली में बैठी स्त्री बोली अर्थी से, है अर्थी तू क्यों आ गई मेरे रास्ते? मैया, यहाँ डोली अर्थी की बात चल रही है, तुम्हें नाचने की पड़ी है। डोली बोली अर्थी हट जा मेरे रास्ते से। अर्थी बोली बहन बड़े बोल ना बोल,
चार तुझ में लगे, चार मुझ में लगे, फूल तुझ में चढ़े, फूल मुझ में चढ़े। चार तुझ में लगे, चार मुझ में लगे, फूल तुझ में चढ़े, फूल मुझ में चढ़े। अरछी ने कहा, अरे डोली, चार कंधों का सहारा तुझे है तो चार कंधों का सहारा मुझे। ज्यादा बड़े बोल ना बोल। अरछी ने कहा, चार तुझ में लगे, चार मुझ में लगे, फूल तुझ में चढ़े, फूल मुझ में चढ़े। चार तुझ में लगे, चार मुझ में लगे, फूल तुझ में चढ़े, फूल मुझ में चढ़े। फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सखी, फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सखी। अब बैठ जाओ मेरी माँ। सोचो तुम्हें बिठाने के लिए हमें भजन रोकना पड़ा, ऐसे तुम बैठती ही नहीं। सुनो, डोली और अर्ची की घर भेंट बसाने चली, मैं घर बसा के चली। तो जहां मैं चली, मैं जहां से चली। अर्ची ने कहा, डोली बड़े बोल ना बोल। अर्ची को समझ, डोली को समझ में आ गया और दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। आपको बस ये बताना है कि किसी भी चीज का घमंड ना करो। पैसे मिल जाएं तो घमंड करने के लिए नहीं, समाज की सेवा करने के लिए मिले। हम किसी के काम आ जाएं बस। ज्यादा पैसा कमाया करो इसलिए कि आप शायद उस पैसे से किसी के काम आ जाओ, किसी की भूख मिटाने के काम आप आ सकते हैं, किसी बेटी का ब्याह आप करा सकते हैं, किसी का इलाज आप करवा सकते हैं। तो आप काम तो आ ही सकते हो ना किसी के। आप किसी बेसहारा माँ का सहारा बनने के काम आ जाओ, किसी बच्चे को पढ़ाने लिखाने के काम आ जाओ। पैसा होगा तो आप काम बहुत आ सकते हैं, पैसा नहीं होगा तो केवल शारीरिक सहयोग आप कर सकते हैं। तो शारीरिक सहयोग करिए, वो भी सेवा है, ठीक बात है। पर यदि आपके पास पैसा होगा तो आप किसी को रोटी दे सकते हैं। इसलिए भगवान करे आपके पास खूब पैसा हो। अच्छे लोगों के पास पैसा होगा ना तो वो अच्छा काम करेंगे, और बुरे लोगों के पास पैसा आ जाएगा वो गलत काम करने लग जाएंगे। मेरे पास पैसा आएगा, मैं बच्चों को स्कूल खोल दूंगा, खूब पढ़ो, हॉस्पिटल खोल दूंगा। और किसी गलत के हाथ में पैसा आ जाता है, वो क्लब खोल लेता है, वो शराब का ठेका खोल लेता है, वो गुटखा बनाने की फैक्ट्री खोल लेता है। चलो गुटखा, हाँ या ना भाई? पैसा सब कुछ कराता है मां। पैसा तो देखो, गुटखा की कंपनी, गुटखा बनाने वाले को भी पैसा चाहिए, शराब बेचने वाला भी पैसा कमा रहा है, पैसा खर्च कर रहा है शराब बनवाने में। क्लब खोल रहे हैं लोग, उसमें भी पैसा लगता है। लेकिन ये दास चाहता है अनिरुद्ध के पैसे का सदुपयोग हो। गौरी गोपाल में आपको पैसे का दुरुपयोग दिखा कि सदुपयोग दिखा? क्या क्या सदुपयोग देखा आप लोगों ने? यहां संतों की सेवा होती है, भोजन मिलता है संतों को भरपेट। आप भी अपनी बेटी बेटे का जन्मदिन आए तो संतों की सेवा करवाइए और संतों को भरपेट भोजन बंटवाइए। आप भी आज की सेवा करो कि आज हम करेंगे। अभी संतों को आप भोजन देंगे तो संतों के भजन का पुण्य क्या आपको और आपके बच्चों को नहीं मिलेगा? इसलिए थोड़ा थोड़ा पुण्य इकट्ठा करते चलो। जैसे एक एक बूंद पानी इकट्ठा करने से घड़ा एक दिन भर जाता है। जल बिंदु निपाते न क्रमशः पूरिते घटः सह हेतु सर्व विद्यानाम धनस्य च धर्मस्य च। उसी तरह आप भी थोड़ा थोड़ा पुण्य इकट्ठा करो। संतों की सेवा और भोजन बांटना सही काम है कि गलत काम है? तो आप भी बांटिए, आप भी कोशिश करिए कि आज की सेवा आपकी तरफ से हो। आज हमारी एक मैया, उन्होंने कहा कि आज हम वृद्ध माताओं को चीला बंटवाएंगे। तो माताओं के लिए बढ़िया उन्होंने बंटवाया कि आज माताओं की ये सेवा हम करेंगे मैया ने। तो आप भी कुछ कर सकते हैं कि आपकी ओर से माताओं को भोजन मिल जाए कि आज का भोजन हम बंटवाएंगे। 309 माताएं हैं जिन माओं को उनके अपने बच्चों ने घर से निकाल दिया, जिन माओं को उनके अपनों ने दुत्कार दिया। ऐसी माओं को यदि आपका सहारा मिल जाएगा तो इससे बड़ा कोई पुण्य है? और मैं आपसे रोटी ही तो मांग रहा हूं, दौलत नहीं।
थोड़ा थोड़ा सहयोग, ये देखो माओ को आप थोड़ा थोड़ा देंगे। ये नाश्ते में आज चीला बांटा गया, भोजन तो रोज दाल चावल सब्जी रोटी का माओ को रहता। कभी आप चाहें तो माओ को खीर बंटवाएं, हलवा बंटवाएं, जो आपका मन है वो आप बोल दें कि आज माओ को ये चाहिए, ये हमारी तरफ से, तो आप भी माओ की सेवा कर सकते हैं। यहाँ पर अखंड रसोई चलती है, 30,000 लोग भोजन करते हैं। कितने हजार लोग? आप लोगों के हिसाब से कितने लोग खाते होंगे यहाँ पर डे? बोलो मेरी, आप लोगों की गणित क्या कहती है? रैदास जी जब एक दिन के थे, जन्म लिया, उसी दिन उन्होंने गुरु मंत्र ले लिया। और रामानंद आचार्य जी ने जब गुरु मंत्र दे दिया, संस्कार कर दिए, तब जाके रैदास जी ने अपनी माता का दूध पिया। तब रैदास जी ने क्या किया? अपनी माता का तब दूध पिया। सोचिए, पैदा होके पड़े हैं, दूध नहीं पी रहे हैं, टुकुर टुकुर देख रहे हैं ना, रो रहे हैं। गुरु मंत्र मिला, फिर माँ का दूध पिया। और वही रैदास जी जब थोड़ा बड़े हुए, उनके पिताजी ने उनका विवाह कर दिया और उन्हें दुकान दे दी कि जूता की दुकान अब तुम संभालो, जूता सिलो, बेचो, पैसे लाओ, हम माँ बाप को खिलाओ पिलाओ। तो रैदास जी जूता सिलते, सत्संग करते, नाम जप करते, श्री राम सीताराम 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 जपते, राम 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 जपते। पिताजी ने कहा कि भाई तुम पैसे बड़े कम ला रहे हो, कहाँ गए पैसे? तब रैदास जी ने कहा कि जितनी जरूरत होती है दाल रोटी लाके रख देता हूँ, बाकी पैसे संतों की सेवा में लगाता हूँ। तो सोचिए, ये रैदास जी थे जाति के मोची, लेकिन इनकी पत्नी जब कढ़ी और भात बनाती थी, कढ़ी भात समझते हैं? भात समझते हो ना? चावल हमारे भारत का प्रसिद्ध है ना, कढ़ी चावल कढ़ी भात। तो इनकी पत्नी जब कढ़ी भात बनाती तो बड़े बड़े साधु संत इनकी पत्नी के हाथ का कढ़ी भात खाने आते। रैदास जी, हमारे देश में एक अफवाह फैलाई गई, लोगों ने कहा कि हमारे देश में छुआछूत है। बताओ, रैदास जी के जमाने में छुआछूत नहीं थी। मीराबाई के गुरु कौन बने? रैदास जी। मोची जूता सिल रहे हैं और मीराबाई छत्राणी है, छत्री है ना मीरा? बोलो हाँ कि ना? छत्री है मीरा और रैदास जी जूता सिलते हैं, जाति के मोची हैं। तो मोची जाति के व्यक्ति को मीराबाई ने क्या बना लिया? जोर से क्या बनाया? गुरु। अब बताइए, हमारे देश में कोई जाति और रैदास जी के घर में सारे साधु संत ना जा जाके, अरे संतों की छोड़िए, भगवान रैदास जी के घर जाते रूप बदल कर और कहते कि रैदास जी आज अम्मा से कहो कि हमारे लिए कढ़ी चावल बनाए, और भगवान भी खाते। बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े महाराजा, रैदास जी ने ऐसी भक्ति की कि सबको भक्ति के बल पर मोहित कर लिया उन्होंने, सब खिंचे चले आए। यदि आपकी भक्ति पवित्र है ना मेरी माँ, और आप मोची भी हैं, तो क्या फर्क पड़ता है कि आपकी जाति क्या है? आपका प्रेम है। भगवान कोई जाति के बंधन में थोड़ी बंधते हैं। भगवान तो जाति से पर, जाति तो इंसानों ने अपने हिसाब से, जातियां जो वर्ण व्यवस्था वो तो ईश्वर ने बनाई, पर जातियां तो लोगों ने अपने फायदे नुकसान के लिए बनाई है। जाति क्या है बताओ? जो लोहे का काम करे वो लोहार। लोहार कोई जाति थोड़ी है, लोहे का काम करते करते उसे लोहार कह दिया, उस लोहार की बाद में जाति पड़ गई, वो जाति हो गई। चमड़े का काम करे सो मोची, ये कोई जाति थोड़ी, वो तो काम था उनका। घड़े का काम करे तो क्या बोला? कुम्हार। कुंभ, घड़े का एक नाम है कुंभ, कुंभकार। कुंभ, घड़े को क्या बोलते? कुंभ। कुंभ मतलब घड़ा, कुंभ मतलब, कुंभ मतलब घड़ा। कुंभकार का नाम पड़ गया कुम्हार। अब ये कुम्हार कोई जाति छोड़ी है, ये तो उसका काम था, उसके काम से उसकी पहचान थी। लकड़ी का काम करने लगा तो बढ़ई, जाति पानी भरने लगा तो केवट, नाव चलाने लगा तो हाँ। ये जातियां समय काल परिस्थिति के अनुसार बनती चली गई। नाव चलाने वाले को केवट केवट कहने लग गए, केवट केवट से वो केवट जाति होगी। बोलो हाँ। इसलिए आपस में कभी ना लड़ना चाहिए कि तू इस जाति का, मैं इस जाति का। नहीं, हम सब एक जाति के हैं। हमारे आराध्य राम है, हमारी माता भारत माता है, हमारी जाति है सनातन हिंदू धर्म, हमारी सनातन जाति है। हम एक जाति के हैं। हम कितनी जाति के हैं आप बताइए? आप में से कितने लोग गाय को माता मानते हैं?
हाँ, तो जितने लोग गाय को माता मानते हैं वो सब हमारी जाति के हैं। आप में से कितने लोग गंगा को माता मानते हैं? हाँ, जो गंगा को माता माने वो हमारी जाति के हैं। हम सब एक जाति के हैं क्योंकि हम सब की मान्यताएं एक हैं। हम सब गंगा को माता कहते हैं, गाय को माता कहते हैं, हाँ या ना? हम सब राम को अपना आदर्श मानते हैं, हम सब गीता को, आप कितने लोग भगवत गीता को मानते हैं? तो हम सब की एक जाति हुई ना, क्योंकि हम सब एक चीज को फॉलो कर रहे हैं। हम सब गीता को मानते हैं, हम सब रामायण को मानते हैं, हम सब राम को मानते हैं, हम सब सीता मैया को मानते हैं, हम सब कृष्ण। चेली ऐसी है, रैदास जी की चेली कौन? रैदास जी की चेली ऐसी है, तो सोचो रैदास जी कैसे रहे होंगे। इसलिए मेरी मां, जातियां जो आज लड़ने के लिए कुछ लोग जातियों का यूज कर रहे हैं, आपस में लड़ने लड़ा, इसलिए मैं कहता हूं कि आप सब, हम सब एक हैं, सनातनी एक हैं। और रैदास जी, एक दिन क्या हुआ, रैदास जी जूता सिल रहे थे, तभी भगवान आए साधु बनकर और पारस मणि लेकर आए। पारस मणि लाए तो मोची जी के पास ना एक लोहे का एक वो होता है जिसमें जूता रख के वो हथौड़ी मारते हैं ना, उसे कुछ कहते होंगे, लोहे का होता, तीन तरफ का होता है वो। तो एक संत जी आए और पारस मणि लेकर आए। पारस मणि लाए और रैदास जी से कहा, रैदास जी आप संतों की सेवा करते हो। अच्छा, रैदास जी संतों की सेवा तो करते, पर रैदास जी के पास पैसे नहीं थे, जितना पैसा होता उतनी सेवा करते। अब कहां से लाए, चोरी तो कर नहीं सकते ना। तो रैदास जी के पास भगवान आए और भगवान ने रूप बदलकर संत बन के आए, कहा ये पारस मणि है, लो रैदास जी इस मणि को आप ले लो और आप जहां लोहे में टच करोगे, तो भगवान ने उनके लोहे में टच कर दिया, उस लोहे में जिसमें जूता रख के वो हथौड़ी से मारते थे, और जैसे ही जूते उसमें टच किया वो लोहा बन गया सोना, और कहा ये लो पारस मणि, अब तुम्हारे पास पैसा रहेगा, तुम संतों की सेवा करना। रैदास जी बोले, हे साधु ये अपनी मणि उठाओ और जाओ। और आपने क्या किया, मेरा नुकसान कर दिया। मैं लोहे के उस मैं जूता ठीक करता था, आपने सोने का बना दिया, अब जूता थोड़ी ठीक होगा। अब रैदास जी गए और वो सोना पूरा ले गए और गंगा जी में फेंक आए। ये लो, पूरा सोना गंगा जी में डाल दिया। तो संत जी ने कहा ये मणि ले लो, पारस मणि है, इससे तुम संतों की सेवा करना, धर्मशाला बनाना, पैसे होंगे तो काम होगा। रैदास जी बोले, मैं माया में उलझना नहीं चाहता, इसलिए मैं जूता सिल के ईमानदारी से जितना कमाऊंगा उसी से सेवा करूंगा। वो भगवान नहीं माने, तो भगवान ने कहा अच्छा आज नहीं ले रहा है, शायद कल ले ले। तो बोले ये रख लो। तो रैदास जी बोले तुम नहीं मान रहे हो तो एक काम करो, हमारी झोपड़ी में ऊपर खोस दो। घास की झोपड़ी थी, ऊपर खोस देना समझ रहे हैं, खोस दो मतलब रख दो, ऊपर खोस दो। तो भगवान वो जो झोपड़ी थी घास की, ऊपर भगवान ने एक जगह छिपा के रख दी और बताया ये रखी है मणि, ले लेना। अब ऐसा करने के बाद 1 साल के बाद फिर भगवान लौटे वही साधु कि चलो अब तो रैदास जी शायद मणि लेकर के और कर रहे होंगे सेवा। जब आए तो रैदास जी उसी झोपड़ी में बैठकर जूता सिल रहे हैं। संत ने कहा महाराज जब आपके पास पारस मणि है तो आप काहे जूता सिल रहे हो? रैदास जी ने कहा भैया हमें पारस मणि की जरूरत नहीं है, हम तो ईमानदारी से। अच्छा वो रैदास जी क्या करते, जूता सिलते जाते और रोते जाते। देखो प्रेम, प्रेम जब अनंत हो गया तब राम राम संत हो गया। रैदास जी के भाव में वो जाप करते जाते और रोते जाते, रोते जाते, राम कब आओगे, अब रोते जाते रैदास जी। और रैदास जी कहते जाते प्रभु कब आओगे, प्रभु जी तुम स्वामी हो हम दासा, प्रभु जी तुम स्वामी हो हम दासा, प्रभु जी तुम स्वामी हो हम दासा, प्रभु जी तुम स्वामी हो हम दासा। ऐसी भक्ति करे रे दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा, अरे तुम स्वामी हम दासा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। ऐसी भक्ति करे रैदासा, रैदासा मतलब रैदास जी।
ऐसी भक्ति करे रे दासा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। हम दास हैं और आप। और जैसे सो नहीं मिलत सुहागा, जैसे सो नहीं मिलहि सुहागा, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, प्रभु जी तुम मोती हम धागा। तुम मोती हो और हम, ये मोती तुम हो गोविंद और हम धागा हैं। हे नाथ, कब इस रैदासा पर कृपा करोगे? जाकी ज्योति बरे दिन राती, जाकी ज्योति बरे दिन राती, बरे मतलब चले, जाकी ज्योति चले दिन राती, जाकी ज्योति जरे दिन राती, तुम दीपक हम बाती, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। जैसे चितवत चंद चकोरा, जैसे चितवत चंद्र चकोरा, और तुम घन बन हम मोरा, प्रभु जी तुम घन बन हम मोर। और जाकी अंग अंग में बासी, जाके अंग अंग में बासी, बासी मतलब बास सुगंध, जाके अंग अंग में बासी, प्रभु तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। सोचिए ये पद रैदास जी का है और ये बहुत प्रसिद्ध है, तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी अब तुम चंदन हम, प्रभु जी अब तुम दीपक हम। ये गा रहे हैं रैदास जी। वाह, रैदास जी उच्च कोटि के भक्त, जूता सिलते जाते हैं, रोते जाते हैं, हे प्रभु प्रभु जी अब तुम चंदन हम पानी। रोते जा रहे हैं, प्रभु कब दर्शन मिलेंगे दीनानाथ, कब दर्शन मिल पई है प्रभु जी।